गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का दिनांक 14 सितंबर 2025 है। आज से करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। 14 सितंबर 1953 से हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्माता ने आर्टिकल 343 के तहत तय किया था कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा होगी। तो ये याद रखने लायक बात है कि आर्टिकल 343 के तहत देवनागरी में लिखी गई हिंदी भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा होगी। नेक्स्ट है महिला एशिया कप हॉकी। तो पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये महिला एशिया कप हॉकी है। तो इसमें सेमीफाइनल वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइनल में कौन पहुंचा है। तो फाइनल में इंडिया टीम पहुंची है और इंडिया टीम का मेजबान जो चीन है उससे मुकाबला होगा। और उसमें ज़्यादा ये पूछा गया कि महिला एशिया कप हाल ही में कहाँ हो रहा है। तो ये होंगजाओ चीन में हो रहा है, पहला ये है। दूसरा ये याद रख लीजिए कि जो फाइनल मैच है ना वो इंडिया टीम और चाइना की टीम के बीच में होगा, जो फिर फाइनल जो जीतेगा। तो यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि वे हाल ही में महिला एशिया कप हॉकी कहाँ खेला गया था। तो होंगजाओ चीन में खेला गया था। फाइनल में भारतीय टीम ने या चाइना टीम ने जो भी इसके रिजल्ट रहेंगे उसके हिसाब से दो लाइनर क्वेश्चन बनाने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो ये याद रख लीजिए। और इसमें तो काफ़ी बार पूछा गया है कि आर्टिकल 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा होगी। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2027 कई महीनों में ऐतिहासिक होगी। क्यों ऐतिहासिक होगी? पहली बात ये पूरी तरह डिजिटल होगी। डिजिटल का मतलब रहेगा कि जो भी जनगणना करने वाला रहेगा वो मोबाइल लेके आएगा, एक ऐप रहेगा उसमें सारा डाटा रहेगा। तो ये उस तरीके से डिजिटल रहेगी, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। इसमें कास्ट सेंसस किया जाएगा कि कौन सी जाति का क्या स्टेटस है, कितने लोग हैं, और ये सब कुछ इसमें किया जाएगा। तो पहली बार जातिगत जनगणना होगी। सबसे मुख्य पहले इसमें यह भी होगी कि हर इमारत की जियो टैगिंग होगी। जियो टैगिंग क्या रहता है कि किसी भी इमारत को, जैसे अक्षांश देशांतर, जैसे उसको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, के जरिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप पर स्थायी लोकेशन आईडी देना ही जियो टैगिंग रहेगा। मतलब कोई भी जैसे बिल्डिंग है या किसी का हाउस वगैरह है तो उसको एक लोकेशन आईडी दे देंगे। तो उससे क्या रहेगा कि हर इमारत को नक्शे पर एक अलग और सटीक पहचान दी जाएगी, ताकि उसकी सही जगह आसानी से पता लगा सके। तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डिजिटल होगी, दूसरी 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी, तीसरी हर इमारत की जियो टैगिंग। जियो टैगिंग के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब है राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रवासी राजस्थान दिवस जयपुर में मनाया जाएगा। तो उसी के तहत राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव जो दिसंबर में होगा, ये जयपुर में होने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की ओर से जारी करने वाले सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको एसआरएस बोलते हैं, वो रिपोर्ट आई है। तो उसमें बोला कि राजस्थान की जो मातृ मृत्यु दर है उसमें सुधार हुआ है। तो इसमें से कहा गया कि मातृ मृत्यु दर पर घटकर प्रति छियासी प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है। तो ये याद रखने लायक बात है कि कितनी है, 86 है, ये इतना याद रख लीजिए। दूसरा उसमें ये पूछेगा कि ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है या कम है। तो ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कम है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लीजिए, ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कम है। NFHS 5 के अनुसार राजस्थान में संस्थागत प्रसव कितना है? 94.9% है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये राष्ट्रीय औसत से काफ़ी बेहतर है। तो इसमें एक जो याद रखने लायक बात है कि जो 86 है वो राष्ट्रीय औसत से कम है, पहला पॉइंट ये। दूसरा जो संस्थागत प्रसव हमारे 94% के लगभग है, तो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी बेहतर है। और फिर नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने हर गर्भवती महिला के लिए ANC पंजीकरण और कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच अनिवार्य की है। कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला है तो उसको 4 जांच अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कितनी जांच, 3 2 ऐसे करके पूछेगा। तो 4 जांच। संस्थागत प्रसव 94% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी बेहतर है। और 86 का आपको याद रखना ही है। तो ये 2-3 से, मतलब अगर आजकल ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि 3-4 चीज़ों को मिला के एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर 3-4 चीज़ों की जगह
3-4 जो आंकड़े हैं उनके इकट्ठा करके अगर वो 3-4 लाइन में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। तो ये डाटा आपको याद रखना है। और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2065 डिलीवरी पॉइंट संचालित किए जा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हमने आपको बताई दी है और इसमें एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। 14 सितंबर 1953 हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये मैं बता ही दिया, महिला एशिया कप हॉकी होंगजो चीन, भारतीय टीम ने अब चीन के साथ इनका मुकाबला हुआ। ये 1931 की जनगणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ये राजस्थान राइजिंग पार्टनरशिप कॉन्क्लेव जयपुर में हो रहा है, जब होगा तो इसमें क्या आउटकम आएगी वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।